ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अपनी फायर पावर में जबरदस्त इजाफा किया है। इस देश ने अपनी नौसेना में पहला ड्रोन कैरियर शाहिद बाघिरी को शामिल किया है। इस कैरियर का इस्तेमाल दूर समुद्र में हमलावर और जासूसी ड्रोन के बेड़े को ऑपरेट करने के लिए किया जाएगा। इससे ईरान की सैन्य ताकत पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है। ये ड्रोन कैरियर ईरान के उन हथियारों में शामिल हो गया है जिसे खास तौर पर उसके कट्टर दुश्मन यानी कि इजराइल को रोकने के लिए तैयार किया गया है। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने शाहिद बाघिरी को एक अत्याधुनिक नौसैनिक पोत बताया जो UAV को लॉन्च और रिट्रीव कर सकता है और कई तरह के हमलावर टोही ड्रोन संचालित कर सकता है। एक वाणिज्यिक जहाज से परिवर्तित शाहिद बाघिरी ड्रोन वाहक का रनवे लगभग 180 मीटर है और इसकी प्रभावशाली परिचालन सीमा 22,000 समुद्री मील है। इसमें ड्रोन को रिफ्यूल, रिपेयर और हथियारों से लैस करने की भी क्षमता है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC नौसेना के प्रमुख एडमिरल अली रेजा तांगसरी ने मीडिया को बताया, जैसे कि तांगसरी ने बताया कि जहाज को बनाने में लगभग 2 साल लगे हैं, यानी कि इजराइल जब ईरान पर हमला कर रहा था तब ये जहाज बन रहा था। ऐसे में इजराइल के ये दावे कि उन्होंने ईरान के महत्वपूर्ण ठिकाने, सैन्य ठिकाने खासकर की तबाह कर दिए हैं, उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों से परिवर्तित कई युद्धपोतों को डिजाइन और लॉन्च किया है, लेकिन शाहिद बाघिरी इस मायने में काफी अलग है। ये काहे जैसे बड़े ड्रोन को लॉन्च कर सकता है, उसे वापस ला सकता है। शाहिद बाघिरी को ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के लिए एक मोबाइल समुद्री प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ये फास्ट अटैक बोट को भी अपने अंदर रख सकता है। ये USV और कम दूरी की क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघिरी ने जहाज को एक मोबाइल बेस के रूप में वर्णित किया जो दुनिया के पूरे जल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से काम कर सकता है। उधर ईरान के चीफ ऑफ गार्ड जनरल हुसैन सलामी ने भी कहा है कि ईरान को किसी भी देश के लिए खतरा नहीं माना जाता, लेकिन हम किसी भी शक्ति के सामने झुकते नहीं हैं। युद्धपोत का अनावरण इसीलिए भी खास है क्योंकि ईरान पर कई देशों ने कठोर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इजराइल से जंग लड़ने के बाद जहां कहा जा रहा था कि ईरान अब कमजोर हो गया है, वह ये तस्वीर दिखाती है कि ईरान को अपनी खोई ताकत वापस मिल रही है। जनवरी 2025 ईरान के लिए काफी अहम महीना रहा, जिसमें कई महत्वपूर्ण हथियारों को लॉन्च किया गया। एक तो ईरानी सेना को 2000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले लगभग 1000 ड्रोन मिले। ईरान की आक्रामक क्षमता को बढ़ाने के लिए ड्रोन को कथित तौर पर देश भर में लड़ाकू इकाइयों को दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद ईरानी नौसेना को अपना पहला घरेलू रूप से निर्मित सिग्नल इंटेलिजेंस जहाज जाग्रोस मिला। ये एक निगरानी जहाज है जो एक कॉर्वेट के पतवार पर आधारित है। जाग्रोस में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हैं जो दुश्मनों से रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इकट्ठा करने, डिकोड करने और जांचने के लिए है। इसके अलावा IRGC ने जनवरी के अंत में गाजा नामक एक नए अत्याधुनिक ड्रोन का अनावरण किया था। ड्रोन की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर बताई गई, जिसकी पेलोड क्षमता 500 kg है और ये लगभग 35 घंटे की उड़ान सहन शक्ति रखता है। साफ है कि ईरान भले ही कहता हो कि वो किसी देश पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मिडिल ईस्ट में फैले तनाव से माहौल निश्चित तौर पर गर्मा गया है। अमेरिका, इजराइल, तमाम देश ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं। सीरिया में तख्तापलट के बाद से ईरान शांत जरूर है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ये कई दफा कह दिया है कि ईरान को कमजोर समझने की भूल ना करे। ऐसे में तमाम प्रतिबंधों के बाद भी जिस तरीके से ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ाता दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल को परेशान करने वाला है। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द गाजा से फिलिस्तीनियों को दूसरे अरब मुल्कों में ट्रांसफर करना चाहते हैं और गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि ईरान वाले मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा सके और ईरान को करीब से चोट पहुंचाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।